पुराणों में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है। इनका निवास यमलोक माना गया है। कहते हैं मृत्यु के बाद हर किसी की आत्मा को सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके जीवों का न्याय करने वाले यमलोक के पास जाना पड़ता है। यमलोक के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही डरावना है। यहाँ जीवों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन पुराणों में यमलोक की कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे जानकर आपका चेहरा खिल जाएगा। आइए जानें कि मृत्यु के देवता की नगरी कहाँ और कैसी है। यमलोक में यमराज का विशाल राजमहल है जो कालित्री नाम से जाना जाता है। यमराज अपने राजमहल में विचारभू नाम के सिंहासन में बैठते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। योजन प्राचीन काल में दूरी नापने का पैमाना था। एक योजन में 4 किलोमीटर होते हैं। यमलोक में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। दान पुण्य करने वाले व्यक्ति पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं। उत्तर द्वार से उन्हें प्रवेश मिलता है जो सात्विक विचारों वाले और सत्यवादी होते हैं। माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करने वाले भी इसी द्वार से यमलोक में प्रवेश पाते हैं। सबसे उत्तम द्वार उत्तर दिशा में है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। इस द्वार से सिद्ध संत और मुनियों को प्रवेश मिलता है। इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत अप्सराएं, देव और गंधर्व करते हैं। यमराज के कई सेवक हैं जिन्हें यमदूत कहा जाता है। इनके 2 प्रमुख रक्षक हैं, महांड और कालपुरुष। यम की नगरी के द्वारपाल हैं वैद्यत। इसके अलावा 2 कुत्ते जिनकी 4 आंखें तथा चौड़े नथुने हैं, वह यमलोक की रक्षा करते हैं। यमलोक में यमराज के सहायक और प्राणियों के कर्मों का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त का भवन है। चित्रगुप्त के भवन के चारों ओर चारों दिशाओं में विभिन्न प्रकार के रोगों का निवास है। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूर यानी 80 किलोमीटर की दूरी पर यमराज का भवन है। यमलोक में पुष्पोदका नाम की एक नदी बहती है। इस नदी का जल स्वच्छ और शीतल है। नदी के तट सुंदर है और यहाँ छायादार वृक्ष भी मौजूद हैं। यमलोक की यात्रा करते समय आत्मा को यहाँ कुछ समय यहाँ विश्राम का अवसर मिलता है। यहीं पर परिजनों द्वारा दिया गया पिंडदान और तर्पण आत्मा को प्राप्त होता है। यमराज का भवन देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। इस भवन में हर तरह का सुख मौजूद है। यमराज की सभा में मनुष्य और देवताओं की सारी इच्छाएं पूरी होती है। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा रहते हैं, जिनकी सलाह और नीति ज्ञान से यमराज प्रेतात्माओं को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। सृष्टि से भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति की आत्माओं को यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है, जहां व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो स्वयं दूसरों के प्राण हरते हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। जिसकी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्य देव का विवाह हुआ था। तब संज्ञा ने भय से सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य देव ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह लोगों के प्राण लेने वाला होगा। इसके बाद संज्ञा ने चंचल दृष्टि से सूर्य देव की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री चंचल होगी और चंचलता से नदी के रूप में बहेगी। इसके बाद संज्ञा के जुड़वां बच्चे हुए, जिसमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना पड़ा। कहते हैं कि काल ब्रह्म ने या कहे कि सर्वोच्च ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। यह भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास क्रम में आगे बढ़कर ही पितर, देवी या देवता बनती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर ही रहते थे और उन्हीं का तब शासन भी था।
देवता और असुरों में युद्ध होता रहता था। यह भी कहा जाता है कि उस काल के मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसत उम्र 500 वर्ष होती थी। यह जानने के बाद अब हम जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु का रहस्य। वेद कहते हैं कि जो भी जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप का देवता हो या अग्नि रूप में ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म ले लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा करने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब तक 14 यमराज भी हो चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी या देवताओं को सृष्टि संचालन हेतु परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था या है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है तो विष्णु उसके पालन करता और शिव सभी संहारक शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात वे मृत्यु और प्रलय के देवता हैं। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें इस सृष्टि में लाने वाला है, विष्णु पालने वाला है और शिव ले जाने वाले हैं। इसी तरह इंद्र बारिश, विद्युत और युद्ध को संचालित करते हैं। अग्नि सभी आहुतियों को ले जाने वाले हैं। सूर्य देव जगत के शुद्ध प्रकाश के अधिपति और समस्त प्राणियों को जीवनदान देने वाले हैं। पवन देव के अधीन रहती है जगत की समस्त वायु। वरुण देव का जल जगत पर शासन है। कुबेर धन के अधिपति और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। मित्र देव, देव और देवगणों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। कामदेव और रति सृष्टि में समस्त प्रजनन क्रिया के निदेशक हैं। अदिति और दिति को भूत, भविष्य, चेतना तथा उपजाऊपन की देवी माना जाता है। शिवपुत्र गणेश जी को देवगणों का अधिपति नियुक्त किया गया है। वे बुद्धिमत्ता और समृद्धि के देवता हैं। विघ्ननाशक की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय वीरता के देव हैं तथा वे देवताओं के सेनापति हैं। नारद देवताओं के ऋषि हैं तथा चिरंजीवी हैं। वे तीनों लोकों में विचरने में समर्थ हैं। वे देवताओं के संदेशवाहक और गुप्तचर हैं। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देवऋषि नारद के पास होती है। अंत में देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव रामदूत हनुमान जी अभी भी सशरीर हैं और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वे पवनदेव के पुत्र हैं। बुद्धि और बल देने वाले देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बुरी शक्तियां और संकटों का खात्मा हो जाता है। इसी तरह यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभागाध्यक्ष हैं। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने और शरीर के हिस्सों को 5 तत्व में विलीन कर देते हैं। वे मृत्यु के देवता हैं। चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा कार्यालय को संभालते हैं और यमराज स्वर्ग तथा नरक के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। इसके अलावा आर्यमन आदित्यों में से एक हैं और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति हैं, अर्थात पितरों के देव। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की कैसे मौत हो सकती है। तो आओ जानते हैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा। इस संबंध में हमें कथा का भिन्न भिन्न वर्णन मिलता है। हम यहां प्रस्तुत करते हैं एक वर्णन संक्षिप्त में। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे।
कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज पूछा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे हैं। तभी कांपते हुए यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना चित्रगुप्त, आदिव्याधि आदि के साथ वहां पहुंचे। इधर शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्तिस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थी। भुजाओं में फुफकारते हुए सर्पों के कंगन पहन रखे थे। वक्षस्थल पर भुजंग का हार और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिता भस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं। वे लोकपाल हैं और आपने ही इनकी धर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। सेना सहित इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूं। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात मानकर यमराज को प्राणदान दे दिया। शिवजी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूं। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वरदहस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है श्वेत। विश्वास की विजय तो होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं।